गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। समझ में आ रही है ना। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा में हम अपने विचार वाणी द्वारा दूसरों तक पहुँचाते हैं, और सांकेतिक में हम अपने विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब है देखिए लिपि। भाषा के लिखने की शैली को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है, जैसे हम सभी भारतवासी हैं। सार संक्षिप्त: भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा में दूसरों तक संदेश पहुंचाने की शक्ति है। लिखकर, बोलकर अथवा इशारा करके हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा पाठ पूरा हुआ। अब देखिए समग्र आकलन। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। तो देखिए अभी फ़ोन पे क्या कर रहा है, सुन रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, यानी कि बोल भी रहा होगा, क्योंकि फ़ोन आ रहा है तो आप अब इसलिए अपन बात करते हैं। तो ये कौन सा रूप है? बोलना। फिर देखिए ये अध्यापक इसको पढ़ा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो बच्चा सुन रहा है ना, तो यह सुनना है, यानी मौखिक रूप हो गया। उसके बाद फिर इसमें देखिए, इसमें नेताजी क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, तो इसमें बोलना। फिर इसमें अध्यापिका इस बच्चे को डंडा दिखा रही है, यानी संकेत कर रही है, तो ये संकेत करना। फिर है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला प्रश्न जो है वो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह भाषा द्वारा विचारों को किया जाता है प्रकट या संकेत? तो प्रकट किया जाता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? प्रकट। ख हमारे देश में अधिकतर भाषा बोली जाती है, पंजाबी या हिंदी? तो कौन सी भाषा बोली जाती है हमारे देश में? हिंदी। तो यहाँ मैंने लिखा हिंदी। मौखिक भाषा में विचार प्रकट करते हैं चुप रहकर या बोलकर? मौखिक भाषा में हम कैसे विचार प्रकट करेंगे? बोलकर, क्योंकि चुप रहेंगे तो फिर कैसे बोलेंगे। तो इसलिए हमारे विचार किससे प्रकट कर रहे हैं हम? बोलकर। तो इसमें आएगा बोलकर। मुस्लिम भाई कौन सी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी या उर्दू? तो उर्दू। तो प्रश्न नंबर 2 के क में आएगा प्रकट, ख में आएगा हिंदी, ग में आएगा बोलकर, और घ में आएगा उर्दू। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रांतों की भाषा का नाम लिखिए। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया। फिर देखिए चित्रों के माध्यम से बताइए कि भाषा का कौन सा रूप है। देखिए लिख रही है तो लिखित, ये पढ़ रहा है तो मौखिक, ये सुन रहा है तो मौखिक, और ये इशारा करके उंगली से बता रहा है तो ये सांकेतिक। तो आज आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करना है, और प्रश्न नंबर 1 और ये रचनात्मक आकलन वाला जो प्रश्न है ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। थैंक यू।